3 दिन में जो फिक्स हो जाए वो 32 ही बेहतर, या 3 महीने का इंतज़ार करके जब इम्प्लांट के ऊपर दांत मिलेंगे तो वो वाली फिक्स 32 ही बेहतर? ये बड़ा कॉमनली लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ज़्यादा अच्छा है, क्या ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्या ज़्यादा सही है? आपने हमारा सीटी स्कैन देखा है, आपको क्या ज़्यादा सही लगता है? हम 3 दिन में करा लें पूरे दांत फिक्स, 3 दिन वाला महज 72 घंटे में जो इम्प्लांट करके फिक्स दांत लगते हैं वो करें, या फिर जो हमें कई लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इम्प्लांट करें, 3 महीने इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर दांत बनाएं, वो चीज़ करें? तो ये चीज़ को इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको समझाऊंगा। तो देखिए, आप इम्प्लांट का साइंस समझें। इम्प्लांट का मतलब क्या है? इम्प्लांट एक ऐसा स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारे जबड़े में जहां पर दांत नहीं है वहां पर दांत की जड़ में लगा दिया जाता है, दांत की जड़ की जगह लगा दिया जाता है और उसके ऊपर दांत लग जाते हैं। तो जब हम फिक्स 32 की बात करते हैं तो हमारे मुंह में इम्प्लांट्स मिनिमम 4 मानते हैं हम, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के इम्प्लांट रहते हैं। तो वो अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वांटिटी में लग जाते हैं और उसके ऊपर नाप लेकर के दांत बनते हैं जो कि उन इम्प्लांट्स पर फिट कर दिए जाते हैं और आपको फिक्स 32 मिल जाती है। ये है इम्प्लांट का साइंस। तो ये जो इम्प्लांट है, इन्हें हड्डी से पूरी तरह से जुड़ने में 3 महीने लगते हैं। इस प्रक्रिया को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं ऑशियो इंटीग्रेशन। ऑशियो का मतलब होता है बोन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना, मतलब कि हमारी बोन से जुड़ना। इस प्रोसेस में 3 महीने या 10 से 12 हफ्ते लगते हैं। इसीलिए अमूमन लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि इम्प्लांट लगने के बाद 3 मंथ्स वेट करके उसके ऊपर दांत बनाएंगे, जिससे कि वो इम्प्लांट के हिलने डुलने का चांस ना हो। वो हड्डी में जुड़ चुका है तो वो कहीं नहीं जाएगा। वो हमारा जो भी हम प्रोसेस करेंगे आगे, वो और जो हम खाएंगे पिएंगे चबाएंगे उन दांतों से, वो लोड, वो फोर्स सहन कर सकेगा। इस कंडीशन में वो आ जाएगा 3 महीने के बाद। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिर कई लोग तो बोलते हैं कि 72 घंटे में फिक्स दांत लग जाते हैं, कई डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, कई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि हमने तो सुना कि 3 दिन में पूरे दांत फिक्स हो गए। तो देखिए क्या होता है दर्शकों इसमें कि जब हम 3 डेज के अंदर इम्प्लांट द्वारा फिक्स 32 लगा रहे होते हैं तो हम पेशेंट के कॉर्टेक्स को, बोन के कॉर्टेक्स को इम्प्लांट से एंगेज करते हैं। कॉर्टेक्स सबसे हार्ड पार्ट होता है बोन का, तो वो जो कॉर्टेक्स होते हैं, कॉर्टाइसेस होते हैं ऊपर और नीचे की हड्डी के, उनको एंगेज करके इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। ज़्यादा इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं और उनको आपस में भी स्प्लिंट किया जाता है जिससे वो सब मिल करके लोड लें। और ऐसे पेशेंट्स को भी यही सजेस्ट किया जाता है कि आप अभी कुछ दिन इससे सॉफ्ट भोजन लीजिएगा। तो इस तरह से 3 दिन में ही हम फिक्स दांत लगा करके दे पाते हैं। तो अब कौन सा बेहतर हुआ? 3 महीने इंतजार करना बेहतर हुआ या 3 दिन वाली प्रक्रिया बेहतर हुई? तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई जो काम 3 दिन में ही हो सकता है उस काम के लिए 3 महीने क्यों इंतजार करें, 3 दिन वाला ही बेहतर हुआ ना। लेकिन एक दूसरा एंगल भी है इसका, वो ये है कि 3 दिन में जब हम बेजल इम्प्लांट द्वारा ये करते हैं तो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आता है, थोड़ा खर्च ज़्यादा होता है। तो इस अपेक्षा से लगता है कि 3 महीने इंतज़ार कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा खर्च बचा लें। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी एक जद्दोजहद रहती है, सवाल रहते हैं कि कौन से तरीके से काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, किफ़ायती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस है, दिखने में अच्छा है, चबाने में अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। दोनों में ही लॉन्ग टर्म सक्सेस अच्छी मिलेगी अगर सारे साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए हैं, सही तरीके से सर्जरी हुई है, उस पर प्रॉपरली फिर आपका जो है इम्प्रेशन प्रिसाइज हुआ है, अच्छे से हुआ है, उस पर दांत सही पद्धति से बने हैं, उन्हें अच्छे ऑक्लूजन में ला करके सेट किया गया है, आपको जो इंस्ट्रक्शन है नेसेसरी वो प्रॉपरली समझाए हैं, आप भी उनका पालन करेंगे, एक मेंटेनेंस या रख रखाव की तरफ भी आपका और आपके डेंटिस्ट का जो है प्रॉपर योगदान दोनों का अपना अपना रहेगा और समय देंगे, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस दोनों में ही अच्छी मिलेगी। किसी पेशेंट की जबड़े की हड्डी ऐसी होती है कि आपको कॉर्टिकल इम्प्लांट्स करना ही ज़्यादा सही होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को 3 दिन में दांत मिल जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। किसी पेशेंट्स की हड्डी ऐसी होती है जहाँ पे ट्रेडिशनल इम्प्लांट्स भी किए जा सकते हैं, वहाँ पे जो है सफिशिएंट बोन वॉल्यूम अवेलेबल है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि उतना खर्च करें आप या कॉर्टिकल इम्प्लांट्स की तरफ जाएँ, आप ट्रेडिशनल इम्प्लांट से भी अपना काम कर सकते हैं। अगर आप किसी और देश में हैं और आप किसी और जगह पर जाकर के इम्प्लांट करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फिर 3 डेज़ वाला ही प्रोसेस चुनना चाहिए कि आपका काम जो है वो फटाफट हो जाए और आपको आना जाना दोबारा न पड़े। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहां पर ट्रेडिशनल तरीके से काम करना ज़्यादा अच्छा है,
जैसे इमीडिएट एक्सट्रैक्शन केसेस में हमें लगता है कि प्रोविजनल प्रोस्थेसिस वहाँ पर देना पड़ेगा, तो वो एज गुड एज ट्रेडिशनल इम्प्लांटोलॉजी की तरह ही फिर हो गया कि अगर हम उसमें आपका जो दांत का सेट है, प्रोस्थेसिस जिसे कहते हैं, अगर उसे चेंज करने ही वाले हैं तो फिर तो वो ट्रेडिशनल इम्प्लांट पे भी टेम्पररी दांत आपको दिए जा सकते हैं और 3 महीने के बाद उस पर परमानेंट दांत दिए जा सकते हैं। वही बात हो गई, इक्वल बात है फिर तो। अगर प्रोस्थेसिस चेंज करना है तो आपके डेंचर का सेट चेंज करना है तो फिर आप ट्रेडिशनल इम्प्लांट ही करा लें, उस पर टेम्पररी दांत लगवा लें और 3 महीने के बाद आप उसे फिर परमानेंट दांत से रिप्लेस कर दें, तो आपका खर्च भी थोड़ा बच जाएगा और आप रिस्क फ्री तरीके से अच्छा रिजल्ट उससे पा सकेंगे। तो ये अलग अलग हड्डी की कंडीशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग पेशेंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, कितनी दूर से वे डॉक्टर के पास जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है, कितना बजट वो उस पर खर्च करना चाहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट उसका फैक्टर होता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के आपके डेंटिस्ट से जब आप सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो सभी के प्रोज एंड कॉन्स आप समझेंगे, सभी के फायदे नुकसान आप समझेंगे, तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपकी कंडीशन में 3 दिन में कराना अच्छा है या फिर 3 महीने में कराना अच्छा है। जैसे किसी के मुंह में अगर बहुत पायरिया की स्थिति है, सारे दांत खराब है, मसूड़े जो है वो फूल रहे हैं, सूज रहे हैं, उनमें ब्लड भरा हुआ है, पस भरा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में बेटर है कि हम 3 महीने के बाद हमारे प्रोस्थेटिक सेट को रिप्लेस करें, हमारे डेंचर को रिप्लेस करें। क्योंकि जब हम आज काम कर रहे हैं, ये सारे दांत हमने निकाल दिए जो पुराने हैं सारे, हमने मसूड़े सारे क्लीन किए, मसूड़ों से जितना भी पस था, इन्फेक्शन था, सबको अच्छे से साफ किया, फिर हमने वहाँ इम्प्लांट प्लेस किए। तो अब जब ये मसूड़े टाके लगा करके बंद किए जाएंगे तो इनके शेप में थोड़ा चेंज आएगा विद टाइम। तो अगर आज ही नाप लेकर के परमानेंट डेंचर वहां बना दिया जाएगा तो थोड़े टाइम में वहां पर शेप में चेंज आने से खाना वगैरह फंसने की या गैप आने की संभावना हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में बेटर है कि हम डेंचर का सेट आज जो बना रहे हैं वो कुछ दिन के लिए यूज़ करें और 3 मंथ्स के बाद या हम कुछ दिनों के बाद परमानेंट सेट बनाएं। तो जब बाद में नाप लेकर के जो बनेगा उसकी फिटिंग चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो मसूड़े के शेप में चेंज आना है वो बात तब तक हो चुकी होगी। तो हमारा लॉन्ग टर्म जो फिटिंग है डेंचर का हमारे मसूड़ों के साथ, इम्प्लांट के साथ, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो ऐसी कई सिनेरियोज में अलग अलग बातें होती हैं जिसमें कि हमें ऐसा लगता है कि किसी किसी की कंडीशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 दिन में दांत लगा के हम फिनिश कर सकते हैं केस। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं जी, हम इनका एक टेम्पररी सेट बनाएं, 3 महीने के बाद फिर परमानेंट सेट बनाएं, ऐसा करें तो ये ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो बेसिकली ये आपके जो मैंने सारे फैक्टर्स बताए, आपकी हड्डी, आपकी रिक्वायरमेंट, आपका बजट, आपका आने जाने का कितना सुविधा है, ये सब बातों को देख करके इन दोनों में से आप अपना ट्रीटमेंट ऑप्शन अपने डेंटिस्ट के साथ डिस्कस करके चूज़ करें, चयन करें। ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा या इस तरह से करेंगे तो बहुत खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। केस टू केस सही पद्धति का चयन करके अगर हम काम करते हैं तो हमें उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि 3 दिन में 72 घंटे में फिक्स 32 लगाना ज़्यादा अच्छा है या 3 महीने का इंतज़ार ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही पद्धति का अपना अपना साइंटिफिक महत्व है और दोनों के ही अपने अपने करने वाले एक्सपर्ट्स हैं। तो इससे जुड़ी और भी कोई बात आपके जहन में हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।